आप सुन रहे हैं खूनी कहानियां, डर की सच्ची दास्तानें, उन्हीं की जुबानी। याद है वो एहसास जो दिल के अंदर से उठता है जब कुछ ठीक ना लगे। नोरा ने वही एहसास उस लम्हे महसूस किया जब वो उस घर में दाखिल हुई। लेकिन रोशनी तेज थी, भीड़ नाच रही थी और पैसा इतना ज्यादा था कि इनकार करना मुमकिन नहीं था। उसे ये नहीं मालूम था कि वहां मौजूद कोई भी इंसान नहीं था। एक ज़माने में कुवैत में एक औरत हुआ करती थी, नाम था नोरा। 1990 की दशक में वो पूरे इलाके की सबसे मशहूर शादी सिंगर समझी जाती थी। उसकी आवाज़ शहद की तरह मीठी, ताकतवर और भुलाए न जाने वाली थी। हर दुल्हन ख्वाब देखती थी कि उसकी शादी पर नोरा महम गाए। वो देश की अमीर तरीन फैमिलीज़ के लिए बल्कि मुल्क से बाहर भी परफॉर्म कर चुकी थी। उसकी शोहरत ने उसे दौलत, इज्जत और आराम दोनों दी। लेकिन एक प्रोग्राम ने उसकी सारी ज़िंदगी बदल दी। ये उसका आराम का हफ्ता था, एक ऐसा वक्त जिसका वो और उसकी फीमेल म्यूजिशियन टीम कई दिनों से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन फिर फ़ोन बजा। दूसरी तरफ एक औरत बोली। उसकी आवाज़ अजीब थी, सुकून भरी लेकिन ठंडी, जैसे उसमें कोई इंसानी एहसास न हो। उसने नोरा से कहा कि वो आज रात उसकी बेटी की शादी में गाए। नोरा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, आज तो हमारा हफ्ता छुट्टी का है। औरत ने फौरन कहा, मैं तुम्हें जितना मांगोगी उसका दुगुना दूंगी। रकम इतनी बड़ी थी कि नोरा ने बस एक पल सोचा, फिर हाँ कह दी। पैसा इतना था कि इनकार मुमकिन न रहा। उसने अपनी टीम को फ़ोन किया। पहले सबने थकावट का बहाना किया, लेकिन जब रकम सुनी तो सब मान गए। उन्होंने साज पैक किए और रात के अंधेरे में निकल पड़े। रास्ते में नोरा के दिल में अजीब सा बोझ बैठ गया, एक बेचैनी, एक खामोश सरगोशी। मत जाओ, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ वहम है। पता ढूंढने में काफ़ी मुश्किल हुई। घर एक वीरान इलाके में था, जैसे वो खुद को छुपाना चाहता हो। आखिरकार वो पहुंच गए। सामने एक शानदार विला था, रोशनियों से जगमगाता, शोरगुल से भरा हुआ। कारें खड़ी थीं, लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे। दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी जिसने फ़ोन किया था। नोरा ने उसकी आवाज़ पहचान ली, लेकिन जब औरत ने आगे बढ़कर उसके गाल पर बोसा दिया, नोरा के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। उसकी त्वचा पत्थर की तरह सख्त थी। उसका लिबास भी अजीब था, जैसे किसी और ज़माने का हो। लेकिन नोरा ने कुछ न कहा। उन्हें एक कमरे में बिठाया गया। फर्नीचर पर गर्द जमी थी, सब पुराना लग रहा था। फिर वो तैयार हुई, स्टेज पर गईं और नोरा ने गाना शुरू किया। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, हॉल औरतों से भर गया। तालियां, कह-कहे, रक्स, जैसे जुनून छा गया हो। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, मगर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। कमरा गर्म होने लगा, बहुत ज़्यादा गर्म। उसकी साथी ने धीरे से कहा, क्या तुमने देखा? उनकी त्वचा कितनी खुरदरी है और जिस्म जल रहे हैं। नोरा ने खुद भी महसूस किया था, लेकिन कहा, शायद नाचने से पसीना आ गया हो, बस ध्यान रखो। फिर रक्स अजीब होने लगा, हरकतें इंसानी नहीं लग रही थी। और तब एक लड़की चीख उठी, उनके पाँव देखो। कुछ के पाँव बकरी के सिंग जैसे थे, कुछ के उल्टे मुड़े हुए। सबके चेहरों से रंग उड़ गया, लेकिन नोरा ने खुद को संभाला। बस गाती रहो, कुछ मत कहो, बस गाती रहो। फिर एक लड़की बेहोश हो गई। नोरा झुककर उसके पास गई। औरतों में से एक बोली, क्या हुआ इसे? नोरा ने मुस्कुराकर कहा, थक गई है, बस पानी देती हूँ। वो उसे लेकर कमरे में गई। दरवाज़ा बंद होते ही लड़की की आंखें खुल गईं। तुमने देखा उनके पाँव? वो इंसान नहीं है। नोरा ने धीरे से कहा, मैंने भी देखा। हम जिन्नात की शादी में हैं। कमरे में खामोशी छा गई। अब भाग नहीं सकते। अगर डर जाहिर किया तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। बस सब्र रखो, सुबह फजर तक गाना है, फिर चले जाएंगे इंशाअल्लाह। सबने हिम्मत जुटाई, वापस स्टेज पर गई। गाती रहीं, बजाती रहीं, दिल के अंदर चीखें दबाए। रक्स पागलपन में बदल गया। आंखें चमकने लगी, हरकतें मुड़ने लगी। फिर एक लड़की डर से चीख पड़ी। हॉल एकदम खामोश हो गया। सबकी नजरें स्टेज की तरफ, आंखों में रोशनी, चेहरों पर मुस्कान गायब। नोरा ने दिल ही दिल में दुआ मांगी,
या अल्लाह, अगर तूने मुझे बचा लिया, मैं कभी दोबारा नहीं गाऊंगी, बस बचा ले या रब। और तब फजर की अजान की आवाज़ गूंजी। रोशनी एक लम्हे के लिए झिलमिलाई, फिर पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया और सब गायब। न आवाज़, न कदमों की आहट, कुछ नहीं, सिर्फ सन्नाटा। सब औरतें भागी, साज उठाए बाहर निकल आईं। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उन्होंने एक बूढ़े शख्स को देखा जो मस्जिद की तरफ जा रहा था। बूढ़ा उन्हें देखकर रुक गया। बेटियों, तुम उस घर से आ रही हो, वहाँ क्या कर रही थी? नूरा ने कहा, हम शादी में गाना गाने आई थी। बूढ़े के चेहरे पर हैरानी बढ़ गई। कौन सी शादी? वो घर तो 10 साल से वीरान है। लोग वहाँ नहीं जाते, वहाँ से चीखों की आवाज़ें आती हैं। नूरा ने मुड़कर देखा। जो विला रोशनियों से जगमगा रहा था अब टूटा हुआ खंडहर बन चुका था। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियाँ टूटी, घास जमी, हर तरफ खाक उड़ रही थी। अब सच सामने था। वो वाकई जिन्नात की शादी में गाती रही थी। उस दिन के बाद नूरा की ज़िंदगी बदल गई। उसने म्यूज़िक छोड़ दिया, तमाम साज बेच दिए और इबादत की राह इख्तियार की। कुरान, दुआ, जिक्र, अब यही उसकी ज़िंदगी थी। जब लोग पूछते कि तुमने इतनी शोहरत छोड़कर ये सब क्यों किया, वो आहिस्ता से सिर्फ एक बात कहती, मैंने जिन्नात की शादी में गाया था। कहते हैं उसने ये वाकया एक इंटरव्यू में सुनाया था, मगर बाद में उस वीडियो टेप का कोई पता न चला। यूं उसकी कहानी लोगों के दरमियान फैलती गई, एक खौफनाक मगर सच्ची याद बनकर कि जिन्नात मौजूद है, कि हर दावत हकीकी नहीं होती, और कि अगर आप भी अपनी असली कहानी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी ईमेल करें। हम आपकी कहानी को आवाज़ देंगे और सबके सामने लाएंगे।